उनकी जेब में या बैग में आए दिन मुझे कंडोम मिलता था, जो कि हम कभी यूज नहीं करते थे, उनके पास ही मिलता था। पूछने पे मुझे कोई जवाब नहीं दिया जाता था। मुझे इतना मार पड़ा है, इतना मार पड़ा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ मुझे मार ना मिला हो। अब रोने से बात नहीं बनेगी ना, लेकिन आप ऐसे रोते रहोगे। देखो मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे बैठा हूँ और आप लगातार यहाँ पे रोए जा रहे हो, ऐसे हम बात कैसे कर पाएंगे? आप ये देखो ना सीमा, मेरी बात को समझ रही हो आप? सब समझ रही हूँ, लेकिन जो मुझ पे बीती है उसके सिर्फ गवाह मैं अकेली, मैं चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई। मैं समझ सकता हूँ। देखो आप मेरी बात को समझो, लेकिन आप ऐसे लगातार सिर्फ रोते रहोगे तो हम बात नहीं कर पाएंगे ना। आप बात को समझो, रोने से बात नहीं बनेगी ना। जब तक आप उसका हिम्मत से सामना नहीं करोगे तब तक बात कैसे कर पाएंगे? आप रो ही जा रहे हो। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ पे, देखो हमने कैमरा भी यहाँ पे लगा रखा है, आधे घंटे से यहाँ पे लगा मैं आपसे बात करने की कोशिश करूँ, लेकिन आप कैमरे पे रो ही जा रहे हो लगातार। मुझे नहीं पता ना, कुछ बंद कर दो कैमरा। बंद कर दूं? मतलब आप इतने कायर बन रहे हो अब कि आप लगातार फेसबुक पे अपनी वीडियो डाले जा रहे हो, अपनी समस्या लिखे जा रहे हो, लेकिन अब जब दुनिया देखना चाहती है, कैमरा यहां पे लगाया, तब आप मेरे से कह रहे हो कि कैमरा बंद कर दो। आप समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूं मैं? जब वहां पे कैमरा लगाया, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि क्या समस्या है, क्यों आप लगातार रोए जा रहे हो, तो आप मेरे से कह रहे हो कि कैमरा बंद कर दो। और अगर कैमरे बंद कराना तो ठीक है, मैं चला जाता हूं, फिर आप करते ना, फिर मेरे को मत दोबारा फोन करके बुलाना। पहले बता रहा हूं ये बात कि एक बार दिनेश आ जाए और मेरी बात सुन लो, फिर नहीं आऊंगा मैं दोबारा, क्योंकि अब मैं यहां पे लगातार पिछले आधे घंटे से बैठा हूं, आप रोए जा रहे हो और अब मैं बात करता हूं, आप कह रहे हो कि कैमरा बंद कर दो। मैं फिर कह रहा हूं हिम्मत करो और अपनी बात बताओ। ठीक है, शुरू करें अब एक बार? कैमरा चालू है भाई? ठीक है। हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई इस हेल्पिंग वीडियो के अंदर। और आज मेरे साथ ये बहन बैठी हैं, सीमा इनका नाम है। ये मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं, फेसबुक यूज करते हो ना, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे किस नाम से पेज है आपका? सिंह सीमा। सिंह सीमा सर्च कर लेना, सिंह सीमा के नाम से पेज है। और ये दिल्ली में रहती हैं। एड्रेस आपको बता दूं कि कहां पे दिल्ली में, ये दिल्ली के रोहिणी में रहती हैं। और पिछले मतलब महीने डेढ़ से तो मैं देख रहा हूं कि लगातार ये इस तरह की वीडियो डालती है, जैसे इनके साथ पता नहीं किस तरह की जाति इनके खुद के परिवार ने, इनके रिश्तेदारों ने कर दी इनके साथ, मतलब इनके पति ने कर दी इनके साथ, अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के। अभी बच्चे इनके साथ वाले कमरे में सो रहे हैं और मेरे को पिछले कम से कम 15 दिन से फोन कर रही है कि आ जाओ, मेरी बात रख दो। लेकिन अब जब मैं तो ये देखो लगातार रो ही जा रही हैं। क्यों? अब हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो यहां पे सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहां पे बताओ क्या बात है। जो बात फेसबुक पे आप लिखते हो, सारी चीज बताते हो, यहां बताओ। ये ऑडियंस आपकी बात को सुनना चाहती है, समझेगी। बताओ क्या बात है, रो के मत बताओ। पानी लाके दूं आपको? ये लो पानी, लो पहले आप। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, हम हर तरह की वीडियो को इधर उधर देखते हैं और उसको शेयर भी करते हैं। अगर नचनियां नाचती है तो हम उसको शेयर करते हैं। आज इस बहन की समस्या को सुन लेना और लगे आपको खुद को कि हाँ, हमें इस बहन का साथ देना चाहिए, पैसे से नहीं, कम से कम वीडियो को शेयर करके ही साथ दे देना इस बहन का। हाथ जोड़ के निवेदन है, बस बहन की बात सुन लेना पूरी। बताओ बहन, पूरी बात बताओ, रोना नहीं है, बस हिम्मत करके बताओ, पूरी बात बताओ। अब मेरी शादी आज के 9 साल पहले हुई थी। अच्छा। और शादी की साल भर तो ठीक ठाक रहा, मतलब बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था, बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था। शादी के दूसरे ही साल से मेरे साथ आए दिन अत्याचार हुआ है, आए दिन। मैं कुछ बातें रखते हुए भी शर्माती हूँ और कुछ बातें कहना भी चाहती हूँ। आए दिन मेरे साथ यौन शोषण और हर तरह की कोई ऐसी क्रिया नहीं जो मेरे साथ की ना गई हो, मेरे साथ हुआ ना हो। आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है आप शादीशुदा हो और आप अपने पति पे आरोप लगा रहे हो। किसने किया आपके साथ यौन शोषण? मेरा पति और उसके भाई ने भी। सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हो? मतलब जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ बहुत। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, मैं बताती रही पर मार खाती रही। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके
पति ने और आपके भाई ने मतलब सॉरी उनके भाई ने मतलब आपके देवर ने, वो भी पति की सहमति से। मेरे साथ इतना गलत हुआ है, मैं इतनी हिम्मत रख के सब कुछ घर वालों को भी बताई, किसी ने नहीं सुना, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और ये सब मेरे पति का अफेयर दूसरी जगह है, और वो खुद तो गलत है और मुझे भी गलत करने को हमेशा कहते हैं कि तू भी गलत कर, अगर गलत नहीं कर रही है तो मर जा। क्यों बोलते हैं वो आपका ऐसा, मतलब कि गलत कर, या मतलब कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी और के साथ कैसे मतलब बर्दाश्त कर सकता है? ये तो वो जाने उनकी क्या मजबूरी है, वो क्यों करते हैं, शौक बस करते हैं या उनको प्रेशर दिया जाता है करवाने के लिए, ये तो वही जाने। मैं पूछती रह गई लेकिन कभी मुझे नहीं बताया गया। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नाम उनका भोले सिंह है। अच्छा, आप रहने वाली कहाँ की हो? मैं यूपी में गोंडा डिस्ट्रिक्ट की हूँ। तो आपने बताया 9 साल हो गया आपकी शादी को जी। 1-1.5 साल तक आप बता रहे हो नॉर्मल ऐसे ही सब ठीक चलता रहा। हाँ। तो पिछले लगभग 7-8 साल से आप ये सब झेल रहे हो? बिल्कुल। पिछले 7 साल 8 साल 8 साल से झेल रही हूँ और सबको कहती रही मेरे पति का अफेयर अरविंद सिंह है, गांव के ही है, उसी गांव के हैं, उनकी वाइफ से है मेरे पति का अफेयर। मैं अच्छा, आपके पति का अफेयर मतलब गांव में किसी महिला से चल रहा है? जी। मैंने सामने से अरविंद को भी फोन करके मना किया है कि आपकी वजह से मुझे इतना मार पड़ा है, इतना मार पड़ा है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे शरीर का ऐसा कोई अंग नहीं है जहाँ मुझे मार ना मिला हो। देखिए, मैं हालांकि मैं सिर्फ ये जरूर कहूंगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा संभालो सिमरन। इस समय ना हिम्मत से बहुत काम लो। संभालती हूँ, बहुत हिम्मत रखती हूँ और माता रानी से प्रेयर करती हूँ कि माता रानी मुझे हिम्मत दे। मैं सच सबके सामने रखना चाहती हूँ। जिस सच को मायके में बताती हूँ तो कहते हैं इज्जत जाएगी, तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, गलती तुम्हारी है। अरे मैं जब सबके सामने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपनी सच रखती हूँ तो कहाँ मेरी गलती है? फोन आ रहा है आपका। मैं अरविंद को सामने से फोन करके मना करती हूँ कि देखिए आपकी वजह से मेरे साथ मतलब लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, आप फोन करना बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, उसने बंद नहीं किया। उसकी बीवी को भी मैंने फोन करके बोला कि मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है आप लोगों की वजह से, प्लीज आप लोग कॉल करना बंद कर दीजिए। उसकी औरत मुझसे वकालत करती है। क्यों वकालत करती है मुझसे? पत्नी मैं हूं उसकी, मुझसे ज्यादा वो कैसे जानती है? अच्छा, इस बीच अब आप अपने दोनों बच्चों को अकेले लेके रहते हो? जी। वो अब आपके साथ भी नहीं रहते? नहीं, 2 साल से ऊपर हो गया है। जब से ननद की शादी मैंने की उसके बाद से वो गए हैं। पता नहीं कौन सा तांत्रिक क्रिया भी करती है वो, उसका नाम डाली और रेनू है, अरविंद की वाइफ। अच्छा। क्या ऐसी क्रिया की मुझे नहीं पता कि आए दिन घूम घूम गांव। जो इंसान कभी जल्दी गांव जाने के लिए नहीं एग्री होता था, सिर्फ यहीं पे मतलब रहता था। जब तक मेरा पति गांव नहीं जाता था तब तक वो मियाँ बीवी दिल्ली आते थे, होटल में रहते थे जिसका खर्चा मेरा पति देता था और होटलों में ये लोग रात गुजारते थे। अब आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि अगर वो लोग सही थे तो घर पे क्यों नहीं आते थे, होटल में क्यों रुकते थे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे बेटे का गांव में फंक्शन था। मैंने उस फंक्शन में जब मुझे पता चला कि ये अरविंद की माँ है और अरविंद की बहन है, मैंने उस फंक्शन में अपने द्वार से भगाया, फिर भी वो आता है। अरविंद सिंह चाहता है कि मैं खुदकुशी कर लूं। नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। देखो, ये कायरों का काम है खुदकुशी करने का, और मैं खुदकुशी नहीं करना चाहती। ये लोग मुझे इतना प्रताड़ित लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए यहाँ से पहुंची गांव।
मुझे इस तरह से मारा गया कि मैं 12 घंटा बेहोश रही हूँ और हॉस्पिटल में एडमिट रही हूँ 4 दिन। कितने टाइम पहले की बात है ये सब? ये 2024 5 फरवरी की बात है। 5 फरवरी को मुझे इस तरह से मारा गया कि मैं 12 घंटा बेहोश रही हूँ, और जबकि मैं सच बताने गई थी, सबको सच बताने गई थी। आपने मैं थाने चीख चिल्ला के गई हूँ। कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी इस चीज को लेकर के? सब मैंने बहुत पुलिस कंप्लेन कर रखी है। आप अगर मेरा ये नंबर 8 सालों से चल रहा है, अगर 8 सालों से पीसीआर का नंबर देखेंगे, बहुत बार कॉल कर रखी हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। कोई रिस्पॉन्स नहीं। थाने जाते हैं, पैसे दे देंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेगी। यहाँ तक कि मेरे बयान को भी बदल दिया जाता है। ये देखो भाई, ये सच कह रही हैं। ये आए दिन पुलिस इस तरह की हरकत करती है कि क्योंकि यदि महिला परेशान है तो वो अपनी कंप्लेंट लेकर के थाने में जाएगी तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। आदमी परेशान है, अपनी कंप्लेंट लेकर के जाएगा तो सुनवाई नहीं होगी। क्यों? उनको सिर्फ रुपया चाहिए साला। जहां पैसा मिलेगा, जहां पर उनको उनकी चमचागिरी कोई करेगा तो उसकी सुनवाई करेंगे, अदरवाइज कोई सुनवाई नहीं। बड़े बड़े नेताजी की सुनवाई हो जाएगी इस देश में, भारत देश की बात कर रहा हूं, उद्योगपति की सुनवाई हो जाएगी, लेकिन एक मजबूर की या जो समस्या से परेशान है, जो जेन्युइन है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। और आज उसी का शिकार हो रही है, यहां पर ये बैठ के रो रही है। जो मैं सामने से उसको फोन करती हूँ, अभी 2025 की बात है, 26 मार्च 2025 की बात है। मैंने उसको फोन किया है, वो कहती है कि हाँ हूँ मैं तेरी, शौतन बता क्या कर लेगी। मैंने उसे जैसे ही कॉल किया है, वो बोलती है महिला जी, इवन मेरे पति को नंग होकर के फोन पे वीडियो कॉलिंग करती है। ये वो महिला है जी, जो आपके हस्बैंड के साथ है? जी, ये तो बड़ी बदतमीज। ये कौन बोल रही है? एक लेकिन इसमें देखो आवाज भी, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को, वो चीज शोर। अच्छा एक चीज मुझे बताओ सीमा जी, 1 मिनट रोको ना। देखो बुरा नहीं मानना, मेरा काम है, देखो लोग देख रहे हैं क्योंकि कैमरा चल रहा है, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ वो चीज। आपको कभी ऐसा कुछ फील हुआ कि जिससे आपको लगा हो कि हाँ मेरे हस्बैंड का और इनका मतलब अफेयर है, या कभी आपने इन दोनों को देखा हो कुछ? मतलब देखिए, मैं घर में रहती हूँ, जैसे कि मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, या फिर पहले मैं पढ़ने में ठीक ठाक थी, मैं पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी, तो मैं बाहर निकलती नहीं थी। मैं सेक्टर 16 के बाहर कभी गई नहीं थी, और ना मुझे जाने दिया जाता था। इवन मैं दुकान पे भी दूध लेने नहीं जा पाती थी। जब वो दिल्ली आती थी और घर पे ना आए, मुझे बाद में पता चले कि वो आई थी दिल्ली और घर पे नहीं आए हैं वो लोग। अगर दोस्त है तो घर पे क्यों नहीं आते थे? नहीं, मैं उस चीज को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि आपको ऐसा लगा कि भाई जब वो बाहर हैं तो घर में आना चाहिए था, सारी बात ठीक है। मेरा पूछना मतलब कभी आपने अपनी आंखों से कोई चीज ऐसी देखी हो, कभी कोई चीज ऐसी मिली हो कि जिससे आपको लगा हो कि ये तो बहुत गलत हो रहा है? मेरी बात समझ, वो चीज मैं पूछ रहा हूँ। मैं उनकी जेब में या बैग में आए दिन मुझे कंडोम मिलता था, जो कि हम कभी यूज नहीं करते थे, उनके पास ही मिलता था। पूछने पे मुझे कोई जवाब नहीं दिया जाता था कि कोई जवाब दिया जाए। दूसरी चीज, मैंने खुद देखा है वीडियो कॉलिंग में उसे नंग होके बात करते हुए। दोनों आपस में कर रहे थे बात? जी, मैं रात को सो जाती थी, एयरबड लगा करके मुझे वीडियो कॉलिंग में दिखाया जाता है कि सो गई हो। एक ही घर में रहने के बावजूद वो इस घर में दरवाजा बंद करके सारी सारी रात बात करता था, मैं इस कमरे में सोती थी। अब आपका गुजारा कैसे होता है बिना उनके? आप तो क्योंकि जॉब वगैरह भी नहीं करते हो कहीं? जॉब इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता मेरे बच्चे हैं, और जिस मकान में मैं हूँ इसमें तो मैं रह ही रही हूँ। एक मकान हमारा G3 में ही है, G3 का 204, जिसको मैंने रेंट पे दे रखा है। उसके रेंट से किसी तरह खर्चे निकालती हूँ, घर का गुजारा कर रही हूँ, बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल रखी हूँ। और पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे, और आपका पूरा परिवार भी आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है? नहीं, परिवार अगर आज मेरा मदद करता तो शायद मैं आज इस कंडीशन में ना होती। सोशल मीडिया पे मैंने बात रखी तो लोग मुझे कहते हैं कि क्या मिला इससे। मैं अपनी बातें
डोर टू डोर जाके नहीं बता सकती। एक सोशल मीडिया ही मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म लगा कि मैं अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। भाई मैं सिर्फ निवेदन कर सकता हूँ, बाकी तो आपका अपना जमीर और दिल कहता है यार कि किसी की, हमें लगता है कि किसी कोई परेशान है, कोई इस कदर परेशान है कि उनकी फैमिली उनका साथ नहीं दे रही, उनके पति उनका साथ नहीं दे रहे हैं। उनके पति मतलब देखो क्या क्या बातें बताई, मैं अपने मुंह से रिपीट नहीं करना चाहता। इवन वो उस औरत का मनसा ये है कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। इवन मेरे पति ने भी मुझसे ये चीज कई बार कहा है, तू घर छोड़ के जा, चली जा, यहाँ से भाग जा। मुझे घर से निकालने के लिए मेरे बाल नोचते हुए मुझे यहाँ से लेके नीचे तक घसीटे हैं, और मैं अपने आप को बचाने के लिए दुकान में छिपी हूँ। उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस से चिल्लाती रह गई कि निकलवाया जाए, निकलवाया जाए। पुलिस वालों ने भी नहीं निकलवाया। मैं थाने SHO, DCP, CAW सेल हर जगह धक्के खा चुकी हूँ। अब भी प्रेजेंट टाइम में मेरी भी कुछ कंडीशन ऐसी थी, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हुआ था। मैं बार बार थाने नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हर वो एक औरत ही जान सकती है कि अगर उसको इंटरनली कोई प्रॉब्लम होता है या दिक्कत होती है तो उसके अंदर कितनी बॉडी में वीकनेस आती है। अभी मेरा बच्चा बीमार, मैं बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जाऊं या डेली की डेली थाने जाऊं, डेली की डेली DCP से मिलूं, SHO से मिली, डेट पे जाऊं मैं। अच्छा, जितने भी मेरे पास गहने थे मुझे मायके से मिले थे, या जो भी मेरे पास था सारा गहना मुझसे ले लिया मकान खरीदते समय कि मैं तेरे नाम लूंगा मकान, जला के मुझे पैसे दे। जबरदस्ती उन्होंने मेरे गहने रखवा के सारे पैसे ले लिए मुझसे। काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? दिल्ली पुलिस में गाड़ियां चलवाते हैं और दारू का ठेका यूपी में खोल रखे हैं। दिल्ली पुलिस में गाड़ियां चलने की वजह से ही तो पुलिस वाले कभी सपोर्ट नहीं किए मेरा। जो लोग हमेशा यही कहते हैं कि केन काटजू मार्ग तो मेरे जेब में रहता है, क्या कर लेगी तू। ये थाना जो केन काटजू मार्ग जी, जब भी मैं कोर्ट के लिए, या कहते हैं कि वकील तो 100-100 रुपए में बिकते हैं, वकीलों का क्या है, मैं जज तक खरीद लूंगा। अच्छा, जो लोग इस समय आपकी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, उनसे अपनी क्या बात रखना चाहोगे? कुछ बोलना चाहोगे इनसे? कुछ मतलब इनसे क्या कहना चाहोगे? मैं अपनी बात इसलिए रखना चाहती हूँ क्योंकि मैं डोर टू डोर तो जाके किसी से बता नहीं सकती। जो भी कह रही हूँ मेरा भगवान साक्षी है, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, क्योंकि मुझे झूठ बोल के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आज मैंने इन 9 सालों में नहीं बोला तो आज मैं क्यों बोली थी? अगर मेरे साथ हुआ ना होता, ऐसी घटना ना घटी होती, तो मैं क्यों बोलती? और मेरे पास बहुत से ऐसे प्रूफ हैं जो मैं अपने घटनाओं को व्यक्त करूंगी और बयान नहीं कर सकती कि क्या क्या हुआ है मुझसे घर में, चाहे वो सास हो, ससुर हो, जेठ हो। मैंने खुल के सबके सामने बातें रखी है, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। इवन जेठ ने क्या बोला, बच्चे मुझे दे दो, हमें दे दो। संभालिए, देखिए आप अपने आप को। भाई सारी चीज आप लोगों ने देख ली है, सुन लिया, समझ लिया है। यदि थोड़ा सा भी इंसानियत आप लोगों के अंदर है, लगता है कि वाकई हमें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए, तो इन्हें, मुझे नहीं लगता कि आर्थिक तौर से मदद चाहिए, इनको सिर्फ आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है। ऐसे समय में इनको क्या कदम उठाना चाहिए, इस वीडियो के कमेंट में करना, और साथ ही साथ हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर जरूर कर देना ताकि आज समाज को पता लग सके, उन माँ बाप को पता लग सके, लड़कियों के माँ बाप को खास तौर पर। जब लड़की परेशान होती है, उसका शोषण होता है, तब वो अपने माँ बाप को बताती है, तब उसकी सुनवाई नहीं होती, ये कह करके कि क्या नाम है, समाज में बदनामी का डर दिखा करके। और वो वहां पर कब से झेल रही होती है उस समस्या को, उसका शोषण लगातार हो रहा होता है। यही इस बहन के साथ हो रहा है। लोग मुझे कहते हैं कि तू चिल्लाती है। अरे जब मेरी बात कोई समझ नहीं रहा, कोई एक बार सुनने को तैयार नहीं है, तो मैं नहीं चिल्लाऊंगी तो कौन चिल्लाएगा? मेरे जितने भी मेरी माँ ने मेरे हस्बैंड को गहने, मतलब दुल्हा दिखाई में जो भी कुछ दिया था वो सारा, या फिर जो हमने अपने मेहनत से या अपने पैसों से बनवाया था, वो सारा उस औरत को ले जाकर के सौंप दिया। मैं बताती रह गई घर वालों को, चीखती रह गई कि वो सारे गहने उसको दे रखे हैं। किसी ने एक बार भी उससे सवाल नहीं किया कि वो गहने कहाँ गए, क्यों देता है उस औरत को गहने, क्यों देता है उस औरत को पैसे, क्यों उस आदमी का पीछा नहीं छोड़ा जब उसकी वजह से हमारे घर में इतनी लड़ाई हुई।
यहाँ तक कि मैंने सोशल मीडिया पे आपने देखा कि मैं डाली हूँ, उसके बाद भी वो इंसान रात को 12-12 बजे तक मेरे पति के पीछे रहता है, सिर्फ क्योंकि अगर मैं रहूंगी इसकी लाइफ में तो उसे खर्चा नहीं मिलेगा, उसे गहने नहीं मिलेंगे। इसीलिए मुझे इतना प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि मुझे आए दिन फोर्स किया जाता है कि तू मर जा। नहीं देखो, मैं फिर कह रहा हूँ वो कदम आपको नहीं उठाना है, और वीडियो को भी लंबा नहीं करूंगा मैं। बस आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर हो सकता है आपको ठीक लगे तो इस बहन की मदद करना, वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आज समाज में बहुत सी, अकेली एक ऐसी नहीं है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हैं जो इस दर्द को अपने अंदर लेके बैठे हैं, लेकिन समाज में उनके सामने ही इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं कि वो इस तरह से सोशल मीडिया पे आके अपनी बात रखें। बस ये भी नहीं रखना चाहती स्टार्टिंग में, लेकिन हिम्मत करी, आप तक बात रखी है। हो सके तो वीडियो को शेयर करना बस। नमस्कार।